Hello bachcho, let's read this question. The question says that make a rough sketch of the curve x square by 4 plus y square by 9 is equals to 1 and find the area under the curve and above the x axis. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एक रफ स्केच बनाना है ऑफ द कर्व का और एरिया फाइंड करना अंडर द कर्व एंड द अबव द एक्स एक्सिस, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर ले स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे क्या की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि हमें पता है एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y1 से y2 x dy होता है। और हमें यह भी पता है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dx लिखेंगे, राइट। dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 x इंटू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए इसको सॉल्व कर ले स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे क्या कि वी हैव यहाँ पे हमारे पास गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप देखोगे दोनों पावर जो है एक्स वाई के इवन है और कर्व क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट द एक्सिस के, राइट। तो यहाँ पे इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे पास। कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट। यहाँ पे इसको B पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे इसको B डैश पॉइंट, यहाँ पे इसको A मान लेते हैं, यहाँ पे इसको A डैश पॉइंट मान लेते हैं। ये ओरिजिन है, राइट। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हम देखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे सो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व and above x-axis is equals to area of A dash BA, so that is equals to 2 times area enclosed by ellipse and x-axis in first quadrant, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए वाला पॉइंट 2,0, ये -2,0 आ जाएगा। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y डैश, यहाँ पे ये x डैश। और b क्या आ जाएगा हमारे पास, y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0,3, फिर यहाँ पे 0,-3 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास 0,0 हो जाएगा। हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में 2,0 फिर -2,0 आर द पॉइंट्स of intersection of the curve and x axis, राइट। और क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट 0,3
0, -3 are the points of intersection of the curve and y-axis. अब यहां पे हम लिखेंगे क्या कि एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया that is equals to area of enclosed curve above x-axis, so that is equals to 2 times इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉड y dx, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा, राइट। सो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3/2 फिर स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे x/2 लिखेंगे और 0 से 2 हो जाएगा हमारे पास, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 माइनस 4 प्लस 1/2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू 4, यहाँ पर साइन इनवर्स 2/2 माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट में 4 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4/2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, राइट। सो इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये 0 हो गया, फिर प्लस ये 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो गया यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पर आप देखोगे माइनस ये वाला टर्म 0 हो गया और साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, तो ये भी टर्म 0 हो गया। सो 3 टाइम्स यहाँ पर 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे क्या, hence the final answer is 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। सो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।